और आइए अब जानते हैं इस वक्त की सभी खबरों को एक एक मिनट में विश्लेषण के साथ। लखनऊ में सीएम योगी ने आज मिशन शक्ति अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत की। इस मौके पर सीएम योगी पोर्टल लॉन्च किया गया। मिशन शक्ति अभियान से जुड़कर महिलाएं सशक्त और आत्मनिर्भर बनी हैं। मिशन शक्ति अभियान के अगले चरण को स्वास्थ्य विभाग से जोड़ा गया है और जिला स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें स्कूल कॉलेज के लेक्चर, प्रोफेसर और प्रिंसिपल को भी जोड़ा जाएगा। जिला स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। मिशन शक्ति के तहत स्वयं सहायता समूहों को ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर भी किए गए। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत धनराशि आवंटित की गई। 4,80,000 स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 52 लाख परिवारों को जोड़ा गया है। योजना आरंभ से वित्तीय समावेशन प्रक्रिया के अंतर्गत 3,10,832 से अधिक समूहों को 15,000 रुपये प्रति समूह की दर से 466.24 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड तथा 1,10,000 रुपये प्रति समूह की दर से 1,86,015 स्वयं सहायता समूह को 2,046.16 करोड़ रुपए की सामुदायिक निवेश निधि भी प्रदान की गई है। मिशन 2022 को लेकर बीजेपी के दिग्गजों ने दिल्ली में 2 दिनों तक मंथन किया। गुरुवार को अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र के सांसद शामिल हुए। सीएम योगी भी मीटिंग में शामिल हुए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक में 2022 की चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। साथ ही सभी सांसदों ने कहा कि वो अपने क्षेत्र में राशन वितरण और वैक्सीनेशन की स्थिति पर फोकस करेंगे। उन्हें ये भी कहा गया है कि सबका साथ, सबका विकास पर जोर दें। वो लोग, सभी लोग और पार्टी के कार्यकर्ता गरीब कल्याण योजना के तहत जो मुफ्त राशन देने का काम किया जा रहा है वो गरीबों तक पहुंचाना है। और जो कोरोना है उस कोरोना से भी तीसरी लहर से निपटने के लिए सेवा ही संगठन है, जो निगरानी समितियां बनी है, उन तक के जो किट वगैरह वितरण कर दिया गया है, उसके लिए जन जागरण अभियान का। उत्तराखंड में एक बार फिर बदलाव की आहट दिख रही है और इस बार चर्चाएं बीजेपी संगठन को लेकर हैं। कांग्रेस ने क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण को साधते हुए अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष बनाए और अब बीजेपी में भी प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की चर्चा जोरों पर है। चर्चा है कि बीजेपी पहाड़ से किसी को पार्टी का नया अध्यक्ष बना सकती है। साथ ही कयास ये भी है कि अगर अध्यक्ष नहीं भी बदला गया तो पहाड़ से कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति हो सकती है। ऐसे में चर्चा है कि गढ़वाल से ब्राह्मण चेहरे को बीजेपी आगे कर सकती है। विधायक महेंद्र भट्ट, विनोद चमोली और ज्योति गैरेला का नाम फिलहाल सुर्खियों में है। हालांकि बीजेपी ने इन चर्चाओं का खंडन किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमारे प्रदेश अध्यक्ष बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हर जिलों का दौरा करके आ गए हैं और एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत कांग्रेस ये बयानबाजी कर रही है। हमारा कोई अध्यक्ष नहीं बदल रहा है और हमारे अध्यक्ष भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कौशाम्बी में एडीजे फतेहपुर की कार दुर्घटना के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फतेहपुर के पॉक्सो कोर्ट में तैनात एडीजे अहमद खान प्रयागराज से फतेहपुर लौट रहे थे। उसी दौरान कोकराज थाना इलाके के चाकवन के पास उनकी कार को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। इस घटना में एडीजे अहमद खान और उनके गनर घायल हो गए, जिसको लेकर एडीजी ने कोकराज थाने में अपनी हत्या की आशंका जताते हुए तहरीर दी है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जाँच में मामला सिर्फ एक्सीडेंट का लग रहा है। हत्या के प्रयास की बात सामने नहीं आ रही है। प्रयागराज से फतेहपुर जाते हुए इनकी गाड़ी को एक इनोवा ने ओवरटेक किया और उससे गाड़ी लड़ गई। वहाँ काफ़ी देर रुककर इनका आपसी सुलह समझौते का प्रयास हुआ, खर्चा देने की बातचीत की गई, लेकिन वह व्यक्ति जब उसमें गाड़ी के डैमेज को पूरा नहीं कर पाया तो इनके द्वारा एक तहरीर दी गई, जो वहाँ एसआई मौके पर भोलानाथ यादव पहुँचे थे उनको दिया। उनके द्वारा कहा भी गया कि आप गाड़ी को मुआयने के लिए इसको थाने भेज दें। लखनऊ में विकास नगर पंचमुखी हनुमान मंदिर के महंत पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। राजस्थान से आए एक महंत ने महंत हरिराम पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फौरन एक्शन लेते हुए आरोपी महंत को हिरासत में ले लिया। जानकारी के मुताबिक महंत की गद्दी को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मंदिर परिसर में पीएससी तैनात की गई। घायल महंत को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पुलिस आरोपी महंत से पूछताछ कर हकीकत जानने की कोशिश कर रही है। बदायूं में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। आरोप है कि थाने के सामने ही लड़की के दोनों भाइयों ने
उसे चाकू से गोद दिया। खून ज्यादा बहने से उसकी अस्पताल में मौत हो गई। बदायूं में दातागंज इलाके के पलिया गुर्जर की रहने वाली 20 साल की अर्चना गांव के ही देवेंद्र से प्यार करती थी। दोनों ने 22 जून को घर से जाकर शादी कर ली। अर्चना के भाई ने देवेंद्र और उसके भाई भानु प्रताप पर केस दर्ज करवा दिया। अर्चना को लेकर उसका पति देवेंद्र और उसका भाई भानु प्रताप रात 12 बजे जब दातागंज कोतवाली जा रहे थे, तभी कोतवाली के गेट पर अर्चना के भाई रवित और पुष्पेंद्र ने अर्चना पर चाकुओं से हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस संदर्भ में महिला के पति की तरफ से जो तहरीर मिली है उसके आधार पर सेक्शन 302 IPC और अन्य रेलेवेंट सेक्शन में मुकदमा कायम हो गया है और 2 मुख्य अभियुक्त जो महिला के भाई हैं उनकी गिरफ्तारी भी पुलिस द्वारा कर ली गई है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो भी नए तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी में बाइक सवार बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर किराना व्यापारी की हत्या कर दी। गोली राजेश को लगते ही वो बाइक लेकर सड़क पर गिर पड़े। राजेश के सीने और बाएं हाथ में गोली लगी है। स्थानीय लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक बदमाश उनकी आंखों के सामने से अस्ता लहराते हुए फरार हो गए। पुलिस की सूचना पर परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस राजेश के परिजनों से उनकी रंजिश और उनसे जुड़े विवादों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। देखने में लग रहा है कोई रंजिश का ही मामला लग रहा है, क्योंकि 3-4 गोलियां उनको मारी गई हैं, तो मारने के उद्देश्य से ही कोई उनके पीछे लगा है। और जो जानकारी कोई आदमी है जो उनको पहचानता है पीछे लगा हुआ है, क्योंकि मिर्जा मुराद थाने से काफ़ी दूरी हो जाती है यहाँ के, पीछे से ही हो सकता है कुछ इस तरह का उन्होंने इंटेंशन रखी हो। लेकिन मारने का क्या कारण है अभी ये चीज़ें जो है ये तो अभी हम लोग छानबीन में लगे हुए हैं, जल्दी निकल के। यूपी में बदमाशों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। उसकी तलाशी के लिए पुलिस कॉम्बिंग कर रही है। बदमाश के पास से मोटरसाइकिल, तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। वहीं अयोध्या में भी पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। 3 दिन पहले पुलिस मुठभेड़ के दौरान वो फरार हो गया था, लेकिन रुदौली पुलिस और स्वाट की टीम ने उसे मुठभेड़ के बाद धर दबोचा। इसरार लखनऊ के काकोरी इलाके का रहने वाला है और उसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित था। एक 25,000 के इनामिया बदमाश इसरार के साथ मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में आत्मरक्षात्मक कार्रवाई में इसरार के पैर में गोली लगी है। इसरार 25,000 का इनामिया है और साथ ही साथ ये चोरी, नकबजनी इत्यादि कई मामलों में वांछित चल रहा है। विगत दिनों एक पुलिस मुठभेड़ में इसके अन्य साथी गिरफ्तार हुए थे और वहां से ये फरार होने में सफल रहा था। आज इसको गिरफ्तार किया गया है। सहारनपुर के शेखपुरा कदीम गांव में पुरानी रंजिश ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से हमला कर दिया। परिजनों को सूचना मिलते ही कोहराम मच गया, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। परिजनों के मुताबिक गांव के युवक ने पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया। घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। पुलिस चश्मदीदों के बयान दर्ज कर सबूतों की तलाश कर रही है। 8:15 बजे एक व्यक्ति को लाया गया, चोटिल था वो, तो लाने पर मेरे द्वारा जांच की गई तो वो मृत पाया गया और मैंने उसको मृत घोषित कर दिया। उस लड़के का नाम साजिद था और उसकी उम्र 24 वर्ष, लगभग 24 वर्ष थी और उसके पिता का नाम इमरान है। गौतम बुद्ध नगर में आरएसएस जिला संयोजक के घर पर डकैती के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। वारदात 27 जुलाई की है। रात 9 बजे से 10 बजे के बीच कुछ बदमाश घर में घुसे और बच्चों को गन पॉइंट पर लेकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने घर से 3 लाख कैश, सोने का हार और मोबाइल लूट लिया। वारदात नोएडा के सेक्टर 55 की है। आरएसएस के जिला संयोजक का प्रिंटिंग का कारोबार है। मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एक आवास है जो सेक्टर 55 में है, थाना 58 क्षेत्र में। वहाँ पर भूलवश दरवाज़ा खुला रह गया था। 4 लड़के उसमें अंदर घुसे और घुसने के बाद उस समय बेसिकली वो चोरी करने का प्रयास कर रहे थे। चूँकि घर में बच्चे थे तो उनको डरा धमका करके एक साइड करके उसके बाद कुछ संपत्ति वहाँ से वो ले गए हैं। लौटते हैं कुछ ही पलों में और भी खबरों के साथ। का माहौल